So, hello everyone, welcome back to YouTube channel. Myself Rashida Aga and ये हमारा कंप्लीट C++ DSA का लेक्चर नंबर 23 है वेक्टर्स। तो हाँ, हमने लास्ट वीडियो में कुछ वीडियोस जो थी हमने उसमें एरेज पढ़ा था, एरेज के हमने क्वेश्चंस करे, एरे विद फंक्शन करा था एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे। बट कोई नहीं, उनमें से एक तो प्रॉपर होमवर्क था और उसमें से मैंने एक बोला था अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो वाला हम क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंड फिर हम उसके बाद पढ़ रहे होंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स उनके ना थोड़ा तो यार एक्साइटमेंट होना चाहिए क्योंकि आज हम फाइनली अपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वैप ऑल्टरनेट। आई होप अगर आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर जिन लोगों ने कर लिया तो बहुत बड़ी बात, खुद को शाबाशी दे दो। ठीक है, एंड अगर जिस लोगों से नहीं हुआ है तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्वैप ऑल्टरनेट बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका एक एरे है। ठीक है, ये तिरंगा टाइप बन गया बट एरे है। फॉर एग्जाम्पल ये हम ऑड नहीं इवन ले रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे आपका 15 है। ठीक है, स्वैप ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, इन दोनों को स्वैप कर दो, इसको छोड़ फिर इन दोनों को कर दो। ऐसा ना हो, हमने देखा था उसमें क्या होता था, स्वैप में क्या होता था कि जितने भी हैं पहले इन दोनों को कर दो, फिर इन दोनों को कर दो, फिर इन दोनों को। नहीं, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को फिर इन दोनों को, यानी कि आप एक एक को छोड़ के कर रहे हो। यानी कि अगर मैं इसका स्वैप ऑल्टरनेट करूंगी तो क्या आएगा आंसर, आंसर फिर मेरे ये आना चाहिए। हाँ, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, आंसर मेरा आना चाहिए 3, 1, 15 एंड 9। क्यों, क्योंकि मैंने स्वैप कर दिया। और वो वाले स्वैप में क्या होता था कि एक के बाद एक के बाद एक करते जाते थे, लाइक 1 3 हुआ फिर 3 और 9 होगा। नहीं, मैं यहाँ बोल रही हूँ सिर्फ 1 3 और फिर 9 और 15। तो स्वैप ऑल्टरनेट करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 1 और 15 और 19। आप लोगों ने कोई सा भी एरे लिया होगा, तो मैंने जस्ट एक रैंडम एरे ले लिया एग्जाम्पल के लिए। आप लोगों ने जो भी एरे लिया होगा, जब आपने कोड करा होगा तो आपके आउटपुट में आप देख रहे होगे यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया क्या। तो ऑलरेडी मैंने ना प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे आपको क्वेश्चन करके बता दिए थे, तो हम यहाँ डायरेक्टली ना कोड पे चलते हैं, जिससे वो चीजें क्लियर कर दूं मैं आपको कोड पे कैसे होगा। और अगर वो चीज समझ में नहीं आती तो फिर हम बाद में आके फिर डिस्कस करेंगे। बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दी कि हम स्वैप ऑल्टरनेट में ये करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हम कोड पे और फिर अपना वहां पे कोड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड करते हैं अपना। सबसे पहले तो अपनी वही अपनी फाइल लगा लेते हैं, हेडर फाइल। अपना इंट मेन। अब यहाँ पे ना हम मैंने उधर आपके सामने वो इवन वाला लिया था, यहाँ हम लेके चलेंगे ऑड और इवन दोनों। ठीक है, यहाँ हम दोनों एरे को लेकर चलेंगे, देखेंगे दोनों का क्या क्या होता है। तो हम पहले बना लेते हैं इंट इवन। इवन को हम दे देते हैं 8 का। ठीक है, हम इवन में दे देते हैं। अब हम इसमें कोई भी नंबर डाल देते हैं, लाइक 5 2 9 4 7 6 और 1, 0। ठीक है, ये आपने डाल दिया। ऐसे हम एक ऑड का बना लेते हैं। ऑड का हम बनाते हैं 5 का, और ऑड में हम डाल देते हैं 1, 33, 9 और 76 डाल देते हैं एंड 43। तो ये हमने दो एरे जो थे हमारे, 2 एरे बना लिए। हमने इवन वाला बना लिया और हमने ऑड वाला बना लिया, दोनों हमने बना लिए अपने एरे। अब ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में देख के आए थे, जब हम नॉर्मल करते थे तो हम एरे बना के हम चाहे तो यहीं पे अपना कोड लिख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। बट हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है फंक्शंस, और एरे का हमें फंक्शंस में कैसे यूज करना है, लाइक एरे में आप फंक्शंस कैसे यूज करोगे वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो जब वो चीज हम सीख चुके हैं तो हम वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रही हूँ, वॉइड लिख रही हूँ क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना, हमें सिर्फ वो करवाना है स्वैप। ठीक है, तो वॉइड लिख रही हूँ, वॉइड स्वैप ऑल्टरनेट। ठीक है, हम अपना यहाँ पे एरे डिफाइन करेंगे और उसका साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स लूप चलेगी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो एरे दे रहा है, ये हमने जो एरे दिया है 5 2 9, ये सब पे ट्रैवर्स करेगा ना, तो लूप तो चलेगी। हम चलाते हैं फॉर लूप, जिसकी स्टार्टिंग हम करते हैं अपनी वही सेम 0 से, और कब तक चलेगी, साइज
ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं ये कर दो तुम i प्लस 2। 2 क्यों कर रहे हैं ये चीज आप समझो, देखो एक एक समझते जाओ चीज ये वाली आप, जिससे ना डाउट ना हो। देखो हम 2 क्यों कर रहे हैं, मैंने जब ये बोला, मैंने बोला ये हमारा एक एरे है, ठीक है, ये हमारा कुछ एरे है, कुछ कुछ हमारे टर्म्स लिख रहे हैं। मैंने बोला ऑल्टरनेट वाला आपको स्वैप करना है, यानी कि ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर जो आगे आपका एक और एरे होगा ये दोनों, यही तो करना है। तो आप देख रहे हो हम अगर ये लिख देते आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ये वाला करा इन दोनों का करा पहले, फिर इन दोनों का कर देता, नहीं हमें तो एक छोड़ना है ना, तो इसलिए मैंने लिखा आई प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका आई इधर है, आई प्लस 1 इधर होता, आई प्लस 2, यानी कि आपको सिर्फ इन दोनों को करना है। फिर अगर आप इस पे भी आओगे ना तो ये वाला नहीं करना है आपको ऑल्टरनेट में स्वैप, आपको ये दोनों करना है, मतलब आपको एक छोड़ के एक करना है। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कैसे करना है। अब आप समझ गए ना हमने आई प्लस 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम आई प्लस प्लस लिखते तो एक एक करके सारों को ट्रैवर्स कर देता, सॉरी सारों को ऑल्टरनेट स्वैप कर देता, बट हमें तो नहीं करवाना, हमें एक एक को छोड़ के करवाना है, तो इसलिए हमने लिखा आई प्लस 2, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम लिख रहे हैं इफ, हाँ इफ आई प्लस 1, अगर आपका आई प्लस 1 साइज से छोटा है, अगर आपका i प्लस 1 साइज से छोटा है तो आपको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, स्वैप कर दो अपना i इसके साथ, आपका जो है एरे i प्लस 1 के साथ। हाँ तो ये चीज आपको समझ में आई, रुको एक मिनट, तो ये आपको दिख तो रहा है ना, वरना एक काम करते हैं, हाँ अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने लूप चला दी, फिर मैंने लिखा i प्लस 1 अगर आपका छोटा है साइज से, ऑफकोर्स वाली बात है साइज हमारा बड़ा होगा, क्योंकि हमें तो एक एक एलिमेंट स्वैप करवाने, साइज हमारा बड़ा होगा तो सारे एलिमेंट्स हमारे छोटे होंगे। हमने बोला अगर ये चीज है ना तो आप स्वैप कर दो, क्या स्वैप कर दो, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i प्लस 1। देखो मैं बताती हूँ इधर कैसे, एक मिनट, ये क्या हो गया, ओ सॉरी, तो ये चीज देखो, हम एक काम करते, ये ना क्लियर कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो हो गया है, हाँ ठीक है। देखो आपका एरे था, आपका ये जो एरे था ये ith इंडेक्स पे है, ये i प्लस 1 पे। मैंने बोला अगर आपका i जो है वो छोटा है किससे, साइज से, तो आपको स्वैप कर देना, ऑफ कोर्स है साइज हमारा बड़ा ही होगा तो स्वैप होना ही है। मैंने बोला i और i प्लस 1, क्योंकि i 0 और i प्लस 1 ये आपस में इन दोनों को स्वैप कर देना। फिर जब आपका i इधर आएगा फिर मैंने बोला एरे ऑफ i और i प्लस 1 को फिर स्वैप कर देना, क्योंकि जो i होगा वो तो हमारा अपडेट होता जाएगा ना, इसलिए। तो आई होप आपको ना चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारा स्वैप फंक्शन तैयार हो गया। मैंने बोला साइज तो हमेशा छोटा ही होगा, छोटा होगा तो स्वैप कर दो, मैंने कहा ओके ठीक है, अब हम स्वैप कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जो हमने सीखा है कि फंक्शन को कैसे कॉल करना है। तो हमने फंक्शन का नेम लिखा स्वैप ऑल्टरनेट, और हमारा एरे का नेम क्या है, इवन है, और इसमें कितने नंबर है, 8 है। अब हमने फंक्शन को तो कॉल कर दिया, अब हमें ये नंबर प्रिंट भी तो करवाने होंगे, हम क्यों बार बार प्रिंट करवाएं, मतलब सॉरी बार बार वो चीज लिखे, जब हमें पता है हम अपना फंक्शन बना सकते हैं। तो हम फिर से फंक्शन बनाएंगे किसका, प्रिंट एरे का, जो कि आपको आता होगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है प्रिंट एरे का, वो चीज आपको आती होगी, ठीक है। वॉइड प्रिंट एरे, ठीक है, इसमें फिर अपना एरे दोगे, साइज बताओ, ये तो सिंपल है, सिर्फ आपको अपना प्रिंट करवाना है। एक लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट होगी आपकी i इज इक्वल टू 0 और साइज पे होगी, साइज नहीं आपका n, और यहाँ भी आप साइज रहने दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, आप n करो, ठीक है, i इज इक्वल टू n, एंड आपका क्या हो जाएगा, i को प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। और आपको प्रिंट करवानी है तो सी आउट कर दोगे सिर्फ एरे ऑफ i, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं और एंड, ठीक है, और यहाँ पे हम अब कॉल मार देते हैं वो चीज अपने प्रिंट एरे वाले फंक्शन को भी,
इवन 8, ठीक है। और सेम हम उसके लिए कर देंगे अपने ऑड वाले के लिए। ऑड 5 प्रिंट array odd and 5 डन। और एक मिनट, हमारा प्रिंट array छोटे में डन, ठीक है। और इसके बाद एक और बार एंडल लगा दो, डन। अब हम इसको जरा छोटा कर देती हूँ, जिससे अभी हम जब वो कोड रन कर रहे हैं ना अपना, इसलिए। देखो हमने एरे क्या दिया था, 5 और 2, 2 और 5, 9 और 4, 4 और 9, 7 और 6, 6 और 7, 0 1 और 0, 0 1। देख रहे हो ऐसी ऑड का 1 और 33 का 33 1, 76 9 और 43 है तो 43। आपने देखा, यानी कि हमारा जो हमने कोड लिखा था स्वैप ऑल्टरनेट का, वो हमारा एग्जैक्टली सही वर्क कर रहा है। ये चीज आपने नोटिस करी, हमने जो कोड लिखा स्वैप ऑल्टरनेट का वो फाइनली हमारा सही वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आई होप आपको ना अब अच्छे से एरे के वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और एरे विद फंक्शंस, समझो आप एरे में फंक्शंस कैसे यूज करना है वो भी आपने सीख लिया होगा। अभी तक हमने सिर्फ एक फंक्शन यूज करा था, बट हमने इस वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शन यूज कर लिए। कौन से? एक तो स्वैप ऑल्टरनेट और दूसरा एरे को प्रिंट करवाना। तो आई होप आपको ये चीज, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी आपसे इंटरव्यू या कहीं भी आपसे पूछ ले जाए तो अब वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेक्टर्स, ठीक है। तो एरे का यू समझ लो, एरे से ऊपर आता है वेक्टर, ठीक है। अगर आपको एरे समझ में आ गया होगा ना, वेक्टर्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ एक एक करके वीडियो देखते जाओ। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर डायनेमिक एरेज। अब वेक्टर डायनेमिक एरेज होता है। डायनेमिक एरे क्या होता है? डायनेमिक एरेज आर दोज इफ यू वांट टू रीसाइज योर एरे बाय एडिंग द एलिमेंट और बाय डिलीटिंग द एलिमेंट, हियर वी कैन डू। एरे में पता है एक चीज क्या होती है, आपने जो साइज फिक्स्ड कर दिया ना, उसके बाद आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हो और उसके बाद ना ही आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। अगर आपने एरे को बोल दिया कि इसमें 5 एलिमेंट होंगे, तो आप उसके बाद छठा एलिमेंट उसमें नहीं डाल सकते हो, ना ही आप उसमें से एक एलिमेंट कम कर सकते हो। उसका ये एक तरीके से आप समझो डिसएडवांटेज टाइप है। बट इसी की गलती को बोलते ना, इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए एक और उसका बड़ा आया, क्या? वेक्टर। वेक्टर ने बोला मैं डायनेमिक एरे हूं, मैं डायनामिक हूँ, आप मेरा साइज को रीसाइज कर सकते हो, आप मेरे अंदर एलिमेंट्स डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। भाई बहुत अच्छी बात है। और ये भी क्या है? कॉन्टिजियस मेमोरी, क्योंकि भाई डायनेमिक एरे है तो एरे भी कॉन्टिजियस मेमोरी होता है, ये भी आपकी क्या है? कॉन्टिजियस मेमोरी है। आप वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करोगे? तो आपको वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले ये हाइडर फाइल अपने उस कोड में डालनी पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर। जैसे आप अभी तक यूज करते आए ना हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, सेम आपको भी ऐसे डालनी पड़ेगी हैशटैग इंक्लूड वेक्टर, ठीक है। आपको अपने उसमें डालनी पड़ेगी जब आप कोड रन करोगे। और इसका फिर सिंटेक्स ये मेन है, क्या? वेक्टर लिखोगे, इसके अंदर अपना डेटा टाइप लिखोगे, देन वेक्टर का नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इंट डेटा टाइप उसका और वी नेम दे दिया, ये वेक्टर इंट वी। आप समझ गए ना, वेक्टर उसका डेटा टाइप फिर वेक्टर का नेम, ये डिक्लेरेशन मेथड है। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे जो वेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, जैसे आपने एरे में देखा था, एरे में जब हम डिक्लेयर करते थे, चलो या फिर एक काम करते हैं, बाद में बताते हूँ, जब हम उस चीज पे आएंगे ना जब भी बताते हैं। अभी हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे वेक्टर पे, ठीक है। आपने ये समझ लिया वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर को आप कैसे डिक्लेयर करोगे आपने ये समझ लिया। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखते लेते हैं वेक्टर में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले साइज आपने एरे में भी देखा होगा। अगर आपको वेक्टर का साइज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? रुको, अगर आपको वेक्टर का साइज निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेक्टर का नेम दे रखा है वी, हम मान के चल रहे हैं आपने वेक्टर का नेम दे रखा है वी। अगर आपको वेक्टर का साइज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? वी डॉट साइज करके, ठीक है। वी डॉट साइज करके आपका जो भी है वो वेक्टर का आपका क्या आ जाएगा? साइज आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे ना आपको सिर्फ इसके सिंटेक्स बता देती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको वेक्टर्स डिफाइन कर दिया और वेक्टर के डिक्लेरेशन बता दी। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, सिर्फ इतने ही ऑपरेशंस नहीं, ये मत समझना, और भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। कि आपको एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना हो कैसे होगा, आपको एलिमेंट निकालना है वो कैसे होगा, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। हम इस वीडियो में हाफ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हाफ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसका आपको सिंटेक्स बता देती हूँ, डोंट वरी, मैं आपको इसको कोड में भी करके दिखाऊंगी। कोड में हम करके देखेंगे लास्ट में, जब हम सारे ऑपरेशंस पढ़ लेंगे थ्योरेटिकल वाइज, फिर लास्ट में हम कोड करके देखेंगे। सो टिल देन ये मत सोचना कि दीदी ने तो ये हमें बताया ही नहीं कि कोड में कैसा होता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोड में भी हम ये चीज से देखेंगे, बट पहले हम ऑपरेशंस थ्योरेटिकल वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका साइज क्या, अगर आपने ऑलरेडी वेक्टर को डिफाइन कर दिया, आप जानना चाहते हो वेक्टर का साइज क्या, तो आप ऐसे करोगे। अब वेक्टर को रीसाइज करना है, उसमें और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे, v डॉट रीसाइज और उसके आगे अपना न्यू साइज लिख दोगे। जो भी आपको अपने वेक्टर के अंदर, वेक्टर का आपने साइज जानना था तो आपने लिख दिया v डॉट साइज बता दो। अब अपने साइज को आपको बढ़ाना है तो रीसाइज करना, आपने निकालेगा v डॉट रीसाइज, उसके आगे आप वो साइज लिखोगे जो साइज आपको बढ़वाना है। कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी और जो साइज होता है ना, उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बट मैं पहले आपको उसका सिंटेक्स बता देती हूँ। क्या, v डॉट कैपेसिटी, ठीक है, सेम। अब मैं बताती हूँ कैपेसिटी और साइज में क्या होता है। क्या होता है, जब भी हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, साइज जो होता है वो तो ऑलरेडी होता है, बट कैपेसिटी हमेशा बड़ी होगी साइज से। आप इतना याद रखना, जो आपकी कैपेसिटी है ना वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी साइज की। कैपेसिटी कभी भी आपकी छोटी नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, मैं बताती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इनिशियली आपने वेक्टर कुछ भी नहीं डाला, इनिशियली आपका जो साइज है वो क्या है, आपका इनिशियली साइज 0 है और कैपेसिटी भी 0 है। जैसे ही आपने कोई वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स डाला तो वेक्टर का साइज हो गया 1 और कैपेसिटी भी इस समय 1 है, ठीक है। फिर आपने कोई डाला, साइज हो गया 2, कैपेसिटी भी क्या है आपकी 2 ही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने फिर कोई साइज डाला 3 एलिमेंट्स डाले, साइज नहीं डाला आपने, 3 एलिमेंट्स डाले। अब क्या होगी, कैपेसिटी हो जाएगी 4, ठीक है। फिर आपने कुछ एलिमेंट्स डाले, साइज हो गया 4, अब कैपेसिटी हो जाएगी 8। आप देख रहे हो 2 की पावर में इंक्रीज करी, 2 2 4, 2 2 8, बट आप देख रहे हो जैसे ही कैपेसिटी, जैसे ही साइज 4 हुआ, कैपेसिटी ने देखा साइज मेरे से बराबर हो जाए तो ठीक है, बट साइज बड़ा होना चाह रहा है, तो कैपेसिटी ने ऑटोमेटिकली अपना साइज जो था कैपेसिटी वो बड़ी कर ली। मतलब वो मोस्टली क्या होता है 2 की पावर में ही चलती है कैपेसिटी, और ऐसा नहीं है हमेशा 2 की पावर में चलेगी। ये आपके ना कंपाइलर डिपेंडेंट होती है, क्या पता आपकी कंपाइलर कुछ और बता रहा हो, मेरा कुछ हो। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ, हमेशा याद रखना कैपेसिटी हमेशा बड़ी या बराबर हो सकती है साइज के, पर कभी छोटी नहीं हो सकती। जैसे उसने देखा कि साइज भाई क्या हो रहा है, साइज बराबर आ रहा है कैपेसिटी की, कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने चली गई, ठीक है, कैपेसिटी अपने आप बढ़ गई, ओके। अब हम देखते हैं पुशबैक का हम यहाँ देख लेते हैं। पुशबैक क्या होता है, जब पुशबैक इसलिए यूज होता है अगर आपको अपने एलिमेंट्स ऐड करना हो वेक्टर में, वो भी कहाँ, लास्ट में ऐड करना हो, बिल्कुल लास्ट में ऐड करना हो, तब आपका क्या होता है, पुशबैक यूज होता है ऑपरेशन। क्या, v डॉट पुश बैक और उसके आगे वो एलिमेंट होता है जो आपको पुशबैक करवाना है, पर पुशबैक में कहाँ होगा, सबसे लास्ट में आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारी कोई चीज बची तो नहीं है, ठीक है। हमने पुशबैक बता दिया, आपको कैपेसिटी बता दिया, ठीक है। और ऐसा एक और चीज, ठीक है, मैं जो आपको बताना चाहूंगी, पुशबैक आपको साइज का तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, रीसाइज का भी पता चल गया होगा जब आपको एलिमेंट्स ऐड करवाने हो, कैपेसिटी भी और पुशबैक भी। पुशबैक में क्या है, जब भी आपको अपना एलिमेंट लास्ट में ऐड करना हो, मैंने बताया ना लास्ट में ऐड करना हो अपने वेक्टर में, तब आप पुशबैक का यूज करते हो। अब आप सोचोगे दीदी अगर हमें अपना एलिमेंट बीच में ऐड करना हो, फिर डोंट वरी, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने कहा ना कुछ ऑपरेशंस में यहाँ डिस्कस करूंगी एंड कुछ ऑपरेशंस में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और फिर जब पूरे ऑपरेशंस हो जाएंगे ना देन मैं आपको उसको कोड में भी करके दिखाऊंगी, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब एक और बात, कैपेसिटी मैंने बोला ना ये 2 की पावर में इंक्रीज कर रही है, ये कैपेसिटी सिर्फ 2 की पावर में जब इंक्रीज करेगी जब आप एलिमेंट एक एक करके इंसर्ट कर रहे हो। जैसे आपने 2 इंसर्ट करा तो ये 2 की पावर में, 2 के बाद आपने 3 इंसर्ट करा, 3 के बाद आपने 4 इंसर्ट करा।
आपने एक एक करके एलिमेंट को इंसर्ट करा है ना। जब आप एक एक करके एलिमेंट को इंसर्ट करोगे जब ही आपकी कैपेसिटी 2 की पावर में इंक्रीज होगी। ये मत याद रखना कि अरे दीदी ने बोला था हमेशा कैपेसिटी 2 की पावर में इंक्रीज होगी, पर मेरे में तो हो नहीं रही। दो चीजें होती है, इसके पीछे दो रीजन है जब ही होगी। पहला क्या, अगर आप एलिमेंट एक एक करके इंसर्ट कर रहे हो तो हो जाएगी, तभी होगी। और सेकंड क्या होता है, ये कैपेसिटी कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है। क्या पता आपका कंपाइलर कुछ और बोल रहा हो या फिर मेरा कुछ और बोल रहा हो। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेशंस और। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दैट कॉन्सेप्ट और आपको सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एंड हाँ, होमवर्क करते रहना। ये बहुत शॉर्ट वीडियो वेक्टर्स के बारे में। एरेज हमारा खत्म हो चुका है, अब हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या फिर बीच बीच में मैं एक काम करूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस का सेशन लेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट एक काम करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो पूरी डिटेल्ड हमारी वेक्टर पे होगी, थोड़ा हम वेक्टर पे भी क्वेश्चन करेंगे एंड एक का दुक्का ना हम लोग एरेज के भी क्वेश्चंस ले लेंगे जो हमारी टॉप मोस्ट कंपनीज में पूछे गए। देन हमारा वेक्टर के बाद शुरू होगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे निकाले, वो भी देखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग। ओके।